करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम पिछले वीडियो में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। देखिए, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी प्लेन सरफेस को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, इसका जो मेजरमेंट है उसे उस ऑब्जेक्ट से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की टर्म्स में मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर एन एरिया in an magnetic field represents the total number of magnetic field lines crossing this area normally। यानी कि किसी भी एरिया से नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलर पास होने वाली टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को उस एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। किसी भी प्लेन सरफेस से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है phi इक्वल्स टू बी डॉट एस, जिसे हम बी एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। साथ ही किसी नॉन यूनिफॉर्म सरफेस से पास होने वाले टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। साथ ही हमने स्टडी किया था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में इंटर करने वाले मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि इनसाइड फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट से बाहर निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि आउटसाइड फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिज्म के अंदर गॉसेस लॉ क्या होता है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि ये कोई क्लोज सरफेस है जिससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। अब अगर हम इस क्लोज सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ds कंसिडर करें तो इस एरिया एलिमेंट से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स होगा डी फाई इक्वल्स टू बी डॉट डी एस। अब अगर हमें इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना होगा, यानी कि इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। अब अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होता है। यानी कि क्लोज सरफेस चाहे कैसे भी हो उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होगा। अब इसका रीजन क्या है? देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी मैग्नेट या किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा क्लोज लूप की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं। किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूम के वापस से साउथ पोल से इंटर करती हैं और इस तरीके से घूमते हुए क्लोज लूप बनाती हैं। इसी तरीके से ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये भी क्लोज कंटिन्यूअस लूप्स की फॉर्म में होती हैं, यानी कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है वो क्लोज लूप बनाते हुए उसी पॉइंट के ऊपर एंड होती है। अब इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि इस क्लोज सरफेस से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर कर रही है और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे बाहर निकल रही हैं। अब क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा क्लोज कंटिन्यूअस लूप होते हैं, इसलिए इस क्लोज सरफेस से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर करेंगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे बाहर भी निकलेंगी, यानी कि इस क्लोज सरफेस से इंटर करने वाले और बाहर निकलने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो आउटसाइड फ्लक्स है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और जो इनसाइड फ्लक्स है वो हमेशा नेगेटिव होता है। अब क्योंकि इस क्लोज सरफेस के लिए जो इनसाइड फ्लक्स और आउटसाइड फ्लक्स है इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, इसलिए जब हम इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो आउटसाइड फ्लक्स पॉजिटिव और इनसाइड फ्लक्स नेगेटिव होने की वजह से ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और इसकी वजह से इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो रहेगा। यानी कि गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होता है। तो गाइज, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स और डाउट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।